जी ने बताई, जो ओवैसी बोल के गया है इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये कोई मजाक की बात बोल के नहीं गया ओवैसी। क्या बोला ओवैसी ने? किसने सुना ओवैसी का भाषण? एक बार हाथ उठा के बताओ, सुना किसने है? किसी ने सुना ओवैसी ने क्या बोला है? उसने बोला है कि ये तो मोदी योगी चले जाएंगे तब हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। क्या बोला है? मोदी योगी चले जाएंगे तब हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, यही गलतफहमी अकबर को थी कि महाराणा प्रताप चले जाएंगे तो हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। यही गलतफहमी मोहम्मद गौरी को थी कि पृथ्वीराज चौहान चले जाएंगे तब हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। यही गलतफहमी औरंगजेब को थी कि वीर शिवाजी चले जाएंगे तब हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो ओवैसी के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उनको ये कहना चाहता हूं मैं, ये ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा तब तुमको कौन बचाएगा। इस ओवैसी के चक्कर में गुंडागर्दी मत करने लग जाना। इस ओवैसी के चक्कर में अगर गुंडा बनने की कोशिश की तो योगी जी के लत से तुमको कौन बचाएगा। इस ओवैसी के चक्कर में अगर सड़कें जाम करने की कोशिश की तो योगी बाबा के बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। और अगर किसी को अभी समझ ना आया हो तो जाके मुख्तार अंसारी से पूछ लेना, जाके आजम खान से पूछ लेना। ये मोदी का और योगी का भारत है। यहाँ पे ओवैसी तो चला जाएगा अपने बिल में हैदराबाद में। यहाँ अगर गुंडागर्दी करने की कोई गलतफहमी पाल ली तो तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला इस उत्तर प्रदेश की धरती में। बचा सकता है क्या कोई? ऐसी गलतफहमी पालो ना। ये बुलडोजर, बाबा के बुलडोजर हर चौक चौराहे पे तैयार खड़े हैं गुंडों के लिए। और अभी अगले 5 साल भी चलने हैं। कोई मन में गलतफहमी मत पाल लेना। अभी अगले 5 साल भी यही बुलडोजर चलना है। अभी तो 300 सीट वाला चल रहा था, अभी जनवरी के बाद से 350 सीट वाला बुलडोजर चलेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन ओवैसी की बात में एक कड़वा सच छुपा हुआ है। ओवैसी किसके दम पे बोल रहा है? ओवैसी जो बोल रहा है ये इन लोगों ने 14 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे करके दिखाया था। ओवैसी जो बोल रहा है वो 1921 में केरला में मोपला नरसंहार में करके दिखाया था। ओवैसी जो बोल रहा है ये 1989 और 90 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ करके दिखाया था। ओवैसी जो बोल रहा है वो अभी 3 महीने पहले हमने काबुल की और अफगानिस्तान की गलियों में होते देखा है, जहां हवाई जहाज के पहियों पे लटक लटक के लोग भाग रहे हैं। ओवैसी उसके दम पे इतनी बात बोल रहा है कि दोबारा वही करके दिखाने की धमकी दे रहा है। इसका केवल एक जवाब है और वो जवाब है हिंदू एकता। क्या जवाब है? हिंदू एकता। क्या जवाब है? हिंदू एकता। क्या जवाब है? हिंदू एकता। केवल एक मात्र जवाब, केवल एक मात्र संकल्प है, इकट्ठा होना, एक होना, सतर्क होना, एक दूसरे का हाथ थाम के खड़ा होना। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज अगर आप देखो तो इस देश में जितने भी विपक्षी दल हैं सबके मन में केवल एक सपना पल रहा है। जैसे कि बिल्ली की लार टपकती है दूध को देखकर, ऐसे ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये ओवैसी, इनकी लार टपकती है हिंदुओं को बटा हुआ देखकर। इनकी लार टपकती है, इनको बांट दो जातियों में, इनको बांट दो क्षेत्रवाद में, उसमें इनकी लार टपकती है। क्योंकि इन सबके मन में केवल एक बात है माता जी, इन सबके मन में केवल एक सपना पल रहा है। और वो सपना क्या है? मोदी योगी हटे और हिंदू कटे। क्या सपना पल रहा है? मोदी योगी हटे और हिंदू कटे। इसके अलावा और कोई सपना नहीं पल रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है देश से, कोई मतलब नहीं है संविधान से, कोई मतलब नहीं है सत्ता से। ये एक दूसरे को गाली देने वाले,
मोदी योगी के सामने अभी ऐसे इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं एक मंच में, क्योंकि बस इनको हटा दो, इनको हटा दो। ये जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो देश की बात कर रहे हैं, कैसे भी हटा दो, बाद में आपस में लड़ते रहेंगे, बाद में आपस में इनके बस की नहीं है। इस देश ने वो काला दौर भी देखा है। अभी परसों जिसने इनका चित्र बनाया था समाजवादी पार्टी का परफ्यूम, उसके घर की तिजोरी खुली, देखा क्या निकला? 200 करोड़ रुपया नगद उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ है। वो अखिलेश यादव का परफ्यूम बेच रहा है। जब परफ्यूम बेचने वाले के 200 करोड़ है तो अखिलेश यादव के कितना पड़ा होगा? ऐसे लोग सेवा करेंगे क्या? सत्ता में आएंगे तो फिर से इनकी गाड़ियां घूमेंगी बिना नंबर प्लेट की, फिर से लूट, फिर से बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, फिर से गाड़ी में उठा के ले जाना, फिर से पुलिस का राज खत्म हो जाना, फिर से गुंडागर्दी शुरू कर देना, शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाए। वैसी सरकारें इन्होंने उत्तर प्रदेश में चलाई हैं। हमने सबने देखा है। आज यहां मैं देख रहा हूं बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। ये 5 साल पहले उनकी सरकार में संभव था घर से निकलना? क्या भाई को या पिता को साथ में लेके जाते थे अगर दुकान में भी जाना हो सामान लेने के लिए? ऐसा है कि नहीं है? साथ में भाई छोटा भी हो तब भी बहन चली जाए, शायद इसकी रक्षा हो जाएगी। ऐसी मानसिकता पैदा कर दी गई थी, ऐसा भय, ऐसा डर ये पैदा कर दिया गया था। मुझे लगता है कि अभी तो उत्तर प्रदेश ने अंगड़ाई ली है, अभी तो आंखें खोली हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश जिस विकास के, गौरव के, सुशासन के संकल्प पथ पर आगे चलने वाला है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसका सुनहरा पथ अभी शुरू होगा 2022 के चुनाव के बाद। तो आप सभी को ये याद दिलाने और ये बताने के लिए कि चुनाव के समय आने वाले इन ढकोसलों, इन झूठों, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ये केवल एक सपना देख रहे हैं कि आज इनको जातियों के नाम पर बांट दो और कल इसके बाद इनको एक एक करके मारना शुरू किया जाए, काटना। इसके अलावा इनके मन में कुछ नहीं है। इसलिए हमें हिंदू एकता इस मंत्र के साथ जीना होगा। लव जिहाद के बारे में काजल हिंदुस्तानी जी ने बोला, बहुत अद्भुत बोला। यहां जो बहनें बैठी हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं। अभी आपने टीवी में अबू आजमी का एक बयान सुना होगा। वो सांसद है, विधायक रहा है, संसद में बैठ चुका, विधानसभा में बैठ चुका अबू आजमी। और क्या बोला टीवी में कि अगर मेरे घर में मेरी सगी बहन और बेटी भी मेरे साथ अकेली है तो उसका भी मेरे को कोई पता नहीं है, कब मेरे अंदर शैतान जाग जाए। कौन बोला ये? अबू आजमी। यानी जिसके घर में उसकी सगी बेटी और बहन भी सुरक्षित नहीं है, उसके घर में हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? इसीलिए अगर आपके साथ आज कोई भी बेटी या बहन लव जिहाद के चक्कर में पड़ी हो या पड़ सकती हो तो उसको बस अबू आजमी का ये बयान सुनवा देना। कम से कम इतना समझा देना कि बेटा वहां पे उनकी सगी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। एक बार ये जरूर सोचना कि वहां हमारी बेटी के साथ क्या होगा। इस चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है। आज जब आप मां तुलसी का पूजन करें, हाथ जोड़ें तुलसी मैया के आगे, तो अपने घर के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ शुभ और मंगल जरूर मांगना, समृद्धि मांगना, यश मांगना, संकटों से मुक्ति मांगना। लेकिन 1 मिनट के लिए उस 72 साल के बुजुर्ग सन्यासी रूपी राजा, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना जरूर करना, जो इस 72 साल की आयु में भी आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, औरंगजेब जैसे के कुकर्मों और पापों का नामो निशान मिटाने के लिए आज भी इस उम्र में रात दिन 24 घंटे आपके काम में लगा हुआ है। जब भी मां जगदम्बा के सामने बैठना, अपने घर परिवार के साथ 1 मिनट उस नरेंद्र मोदी के लिए जरूर प्रार्थना करना, जरूर आशीर्वाद भेजना। बहुत बहुत आभार आप सभी का आज के इस कार्यक्रम के लिए, और पुनः नमन, आभार और शुभकामनाएं संदीप सरोगी जी को, जिस प्रकार का समाज कार्य वो कर रहे हैं। महादेव, महाजगदम्बा, राम राजा सरकार उनके और उनके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत बहुत आभार। भारत माता की